हेलो बच्चों, आज हम कवर करेंगे टॉपिक द हाउस वी लिव इन, वो घर जिसके अंदर हम रहते हैं। सबसे पहले देख लेंगे लेसन प्लान, यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। नीड ऑफ अ हाउस, टाइप्स ऑफ हाउसेस हम पढ़ेंगे। रूम्स इन अ हाउस, घर के अंदर कौन कौन से कमरे होते हैं। एंड देन उसके बाद लास्ट में नीट एंड क्लीन हाउस, एक साफ सुथरा घर। सबसे पहले देख लेंगे एक सेल्फ सर्वे है, मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं नीचे एंड बीच में वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को रीड करना है एंड जो करेक्ट पिक्चर है उसके साथ उसे मैच करना है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ अ हाउस, कि हमें सबसे पहले घर की ज़रूरत क्यों होती है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, क्योंकि हम इस तरह से खुले में कहीं नहीं रह सकते हैं। हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं जो हमें घर के अंदर, हम अपने घर में कई सारी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए हमको एक घर की ज़रूरत होती है जिससे हम उसके अंदर अपने आप को रख सकें। अ हाउस कीप्स अस सेफ एंड कंफर्टेबल, एक घर हमें सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है और कंफर्टेबल रखता है। आप जब अपने घर में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों में आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप अपने घर में कहीं भी बैठ जाते हैं, सोते हैं, बहुत रिलैक्स हम फील करते हैं घर में, तो इसीलिए उसी कंफर्ट के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट्स, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा घर जो है हमें प्रोटेक्ट करता है धूप से, ठंड से, बारिश, कीड़े मकोड़ों से, चोर से और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल से। अगर हमारे पास घर ना हो और हम खुले में बाहर रहने लगें तो हम बारिश के मौसम में भीग सकते हैं, गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लग सकती है। इसी तरह जब बहुत ठंड पड़ती है तो ऐसे टाइम पे हमें ठंड लग सकती है। बाहर खुले में रहने से कोई भी जानवर हमें काट सकता है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हमें घर की ज़रूरत होती है। द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर पेरेंट्स इज़ नोन एज आवर होम, और वो जगह जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जब आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ जहाँ रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, घर कहते हैं। होम इज़ ऑल्सो नोन एज अ हाउस, और होम को हम हाउस भी कहते हैं। होम और हाउस दोनों सेम इनका मीनिंग है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। अब आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ हाउसेस, कि किस तरह के अलग अलग तरह के घर जो होते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के घर होते हैं। सम हाउसेस आर बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस, 3 बेसिक तरह के घर होते हैं जिन्हें हमने अपने घरों को हमने 3 टाइप में कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से हैं? कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड स्पेशल हाउस। कच्चा हाउस क्या होते हैं? अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ और ड्राई ग्रास इन विलेजेस। कच्चा हाउस जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत कच्चा होता है, कि इसीलिए ये मड यानी मिट्टी, घास और सूखी घास और स्ट्रॉ भूसे से बना हुआ होता है, और ये ज़्यादातर हमें गांव में देखने को मिलता है। जब हम बाहर शहरों में रहते हैं तो ऐसे घर हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो कच्चा हाउस जो होते हैं वो मोस्टली हमें गाँव में देखने को मिलते हैं। इन सिटीज़ अ कच्चा हाउस इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, स्ट्रॉ और टिन। जब हम शहरों में कोई कच्चा घर देखते हैं तो वो कच्चा घर जो शहरों के बने हुए कच्चे घर होते हैं वो मोस्टली स्ट्रॉ, टिन और प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन घास फूस वाले घर हमें ज़्यादातर गांव में देखने को मिलते हैं। इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग हाउस, जो कच्चा हाउस होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हट, और हम इसे हट यानी कि झोपड़ी भी कहते हैं। देन आता है आपका पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील। हम ज़्यादातर शहरों में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे आपको अब ज़्यादातर पक्का हाउस दिखाई देंगे। पक्का हाउस वो घर होते हैं जो ब्रिक, सीमेंट यानी कि ईंट, सीमेंट, आयरन, लोहा, स्टील से बने हुए होते हैं। अ पक्का हाउस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस, जब ये घर ईंट पत्थरों से बनते हैं तो ये थोड़ा सा मजबूत होते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़, और पक्का हाउस जो होते हैं हमें वो ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलते हैं। पक्का हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स, और पक्का हाउस बहुत अलग अलग तरह के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लैट है, बंगला है, स्काई स्क्रैपर्स हैं। ऐसे मकान आपको जो
बहुत बड़े बड़े आपको दिखाई देते हैं, आप देखेंगे तो ये हमारे पक्का हाउस कहलाते हैं। एक नीचे है आपके लिए टॉपिक, डिड यू नो बंगलो इज अ वेरी बिग हाउस दैट इज मोस्टली फाउंड इन द सिटीज। बंगलो जो है एक ऐसे मकान होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनको हम कोठी भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े मकान होते हैं जो हमको शहरों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर आपको शहरों में पक्का हाउस ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मकान होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े स्पेस में फैले होते हैं, उन्हें हम बंगलो कहते हैं। देन आते हैं हमारे स्पेशल हाउसेस। अब स्पेशल हाउस क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें आता है टेंट। अ हाउस मेड ऑफ थिक वाटरप्रूफ क्लॉथ इज कॉल्ड अ टेंट। एक ऐसा घर जो कि बहुत मोटे और एक वाटरप्रूफ कपड़े से बना हुआ होता है, इसे हम टेंट कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कैंपिंग। ये मोस्टली कैंपिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ दिन के लिए स्टे करने के लिए बाहर जाते हैं, और जब हम कैंपिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम में हमको जंगलों में या बाहर खुली जगह पर ऐसे मकान हमारे पास नहीं होते हैं, तो ऐसी जगह पर हम टेंट का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक बहुत थिक, बहुत मोटा कपड़ा हम यूज़ करते हैं और एक टेम्परेरी टेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम जाकर रहते हैं, कुछ टाइम वहाँ स्टे करते हैं, देन हम उसको वहाँ से पैक कर सकते हैं। तो टेंट जो है एक ऐसा घर होता है, एक ऐसा हाउस होता है जो कि एक वाटरप्रूफ कपड़े से बना होता है और ये मूवेबल होता है, यानी इसे हम पैक भी कर सकते हैं और लेकर कहीं और भी जा सकते हैं। देन आता है आपका हाउस बोट। अ हाउस बिल्ट ऑन अ बोट इज कॉल्ड अ हाउस बोट। एक ऐसा घर जो आपको बोट के ऊपर बना हुआ मिल जाएगा, उसे हम हाउस बोट कहते हैं। इट फ्लोट्स ऑन वाटर। और ऐसे मकान पानी में तैरते हैं, क्योंकि बोट जो है वो पानी में तैरती है, तो ऐसे मकान आपको मोस्टली जो है पानी में तैरते हुए दिखेंगे। सच हाउसेज आर फाउंड इन कश्मीर। और ऐसे घर आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ये वो घर होते हैं बेटा जो पानी के ऊपर बने होते हैं, पानी में बोट पर बने होते हैं। तो ऐसे घर में हम मोस्टली ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं जाकर रह सकते हैं। तो जब हम कश्मीर जैसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हम ऐसे घरों का जो है मजा ले सकते हैं, ऐसे घरों में रह सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो हम वहां पर थोड़ा बहुत स्टे करते हैं, देन उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये वो घर होते हैं जो बने होते हैं बोट के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर परमानेंट नहीं जाकर रह सकते हैं। देन आता है आपका कारवा। अ कारवा इज लाइक अ बिग कार्ट ऑन व्हील्स। कारवा एक ऐसा घर होता है जो एक बहुत बड़े कार्ट के ऊपर, व्हील के कार्ट के ऊपर बना होता है। सम पीपल लिव एंड ट्रेवल इन इट। कुछ लोग इसमें रहते हैं और ट्रेवल करते हैं। कारवा वो वाले घर होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो काम करते हैं ऐसे कि जिन्हें आज एक शहर में रहना है, कल दूसरे शहर में कुछ काम करना है, तो ऐसे लोग जो है कारवां के ऊपर जो है स्टे करते हैं और उसके ऊपर ट्रेवल करते हैं। तो वो ऐसे चीज़ों को, ऐसे घर जो बनाते हैं, उसमें एक जगह से बैठकर दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। देन आता है हमारा इग्लू। एंड इग्लू इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। इग्लू जो है वो आइस ब्लॉक्स से बना हुआ घर होता है। इट इज वार्म फ्रॉम इनसाइड एंड प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम कोल्ड। एस्किमोज लिव इन इट। इग्लू क्या होते हैं बेटे? इग्लू एक ऐसे मकान होते हैं जो ठंडी जगह पर, जहाँ ऐसी पहाड़ जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, वहाँ हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इग्लूज जो है वो आइस के ब्लॉक से बने होते हैं। अंदर की तरफ ये बहुत गर्म होते हैं और ये लोगों को ठंड से, बाहर जो बर्फ़ पड़ती है उस ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। इन मकानों के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें हम एस्किमोज कहते हैं। देन आता है स्टिल्ट हाउसेस। अ स्टिल्ट हाउस इज बिल्ट अप हाई ऑन स्टिल्ट्स। जो स्टिल्ट हाउसेस होते हैं ये बने होते हैं बेटा बहुत ऊंचाई में। अ लैडर इज रिक्वायर्ड टू एंटर दीज हाउसेस। ऐसे घरों में चढ़ने के लिए, ऐसे घरों में जाने के लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत होती है। सच हाउसेस आर सेफ फ्रॉम स्नेक्स एंड एनिमल्स। ऐसे मकान स्नेक्स और एनिमल्स से हमको सेफ रखते हैं। आपको ज़्यादातर स्टिल्ट्स हाउसेस जो हैं वो जंगलों में देखने को मिलेंगे। ऐसे नॉर्मली हम जहाँ बाहर शहरों में रहते हैं ऐसे हाउस हमें यहाँ नहीं मिलते हैं। तो जो लोग जंगलों में रहते हैं या जिनका ऐसे गांव में जिनका घर होता है बहुत जंगल में, तो वो लोग ऐसे स्टिल्ट हाउसेस को बनाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से थोड़ा
ऊंचाई पे बनते हैं और इनकी छत जो होती है वो स्लोप जैसी होती है। तो ऐसे लोग जो है इन मकानों में रहते हैं एंड यहाँ पर वो इसलिए थोड़ी ऊंचाई में बने होते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी जानवर और सांप वगैरह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसलिए स्टिल्ट हाउसेस हमको नॉर्मली शहरों में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जंगलों में या गाँव में हमें देखने को मिलते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रूम्स इन अ हाउस। अ हाउस कंसिस्ट ऑफ मैनी रूम्स। एक घर के अंदर हमें बहुत सारे कमरे देखने को मिलते हैं। ईच रूम इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। हमारे घरों में अलग अलग कमरे जो बने होते हैं वो अलग अलग चीज़ के लिए बने होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए बने होते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग टू नो मोर अबाउट दीज रूम्स। तो चलिए इन रूम्स के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमारे घर के अंदर अलग अलग कौन से रूम हैं और वो अलग अलग उस रूम का क्या पर्पस है, हम उसे किस लिए यूज़ करते हैं। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें सबसे पहले है दिस इज़ अ बेडरूम, इट इज़ अ रूम फॉर स्लीपिंग। सबसे पहले जो रूम दिया है ये बेडरूम है, ये हम सबके घर में होता है। बेडरूम वो रूम होता है जहाँ पर हम जाकर सोते हैं। दिस इज़ अ लिविंग रूम वेयर वी वेलकम आवर गेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिविंग रूम, जहाँ पर जब कोई हमारे घर में गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है तो उसे हम बिठाते हैं। लिविंग रूम को हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं। दिस इज़ अ किचन वेयर मॉम कुक्स फूड फॉर एवरीवन इन द फैमिली। नेक्स्ट आता है हमारी किचन, कि सबके घरों में होती है। किचन वो जगह होती है, वो रूम होता है छोटा सा, जहाँ पर हमारी मदर्स हमारे लिए खाना बनाती हैं। दिस इज़ अ डाइनिंग रूम वेयर वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डाइनिंग रूम, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम बैठकर खाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। नेक्स्ट आता है दिस इज़ अ बाथरूम वेयर वी टेक बाथ। नेक्स्ट है बाथरूम, जहाँ पर हम जाकर नहाते हैं। हमारा बाथरूम जो है वो हमेशा एक अलग सेपरेट जगह पर बना होता है और अलग होता है, इसके अंदर जाकर हम नहाते हैं। दिस इज़ अ स्टोर रूम वेयर वी कीप एक्स्ट्रा थिंग्स। उसके बाद हमारे घर में एक छोटा सा रूम होता है जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं। स्टोर रूम वो जगह होती है जहाँ पर हम घर का कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसे रखते हैं। देन आता है आपका नीट एंड क्लीन हाउस। वी शुड क्लीन आवर हाउस डेली। सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि हमें अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। घर के अंदर गंदगी होती है तो उससे हमें बीमारियां होने का डर रहता है, इसीलिए हमें हमेशा अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। घर के अंदर जब कभी भी कोई कचरा होता है उसे हमें इधर उधर नहीं फैलाकर रखना चाहिए, उसे उठाकर डस्टबिन में डालना चाहिए। ऑलवेज कीप योर क्लोथ्स एंड शूज एट प्रॉपर प्लेसेस। और घर में हमारे कभी भी हमको जूते या अपने कपड़े इस तरह इधर उधर फैलाकर नहीं रखने चाहिए, उन्हें उनकी प्रॉपर जगह जो घर में बनी हुई होती है, जैसे कि हमारे शूज़ हमें शू रैक के अंदर रखने चाहिए, हमारे जो कपड़े हैं हमें उन्हें फोल्ड करके अलमीरा के अंदर रखना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारे घर में साफ सफाई रहती है, गंदगी नहीं होती है, और जब गंदगी नहीं होती है तो हम इससे बीमार नहीं पड़ते हैं और हेल्दी रहते हैं और हमारा घर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है।